हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरडी एजुकेशन। और हम लेकर आते हैं आपके लिए रोज मैथमेटिक्स, यानी जो हमारी सीरीज चल रही है 500 प्लस क्वेश्चन की। इससे बाहर कुछ नहीं सीरीज, उसका आज पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो आज हम देखेंगे इस पार्ट 4 में ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन प्रतिशत के, जो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। मैं चैप्टर के बारे में डिस्कस इसलिए नहीं करता हूँ कि आप लोग जानते भी हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं इजी तरीके से। तो इसलिए मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस विषय के ऊपर, उस चीज के ऊपर हम आपको वीडियो बना देंगे या अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का अपना सवाल क्या है। तो देखते हैं हम आज का अपना सवाल, जो कि मैं पहले से ही लिख लिया हूँ। तो चलिए, ये रहा हमारा सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% वह शिक्षा पर खर्च करता है और शेष बची राशि का 40% वह अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि राशि 432 रुपए हो तो मनुष्य की आय क्या है? ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं, इतने टाइम से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई सारे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि के एग्जामों में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं कि उसकी आय मानते हैं, क्या आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20%। तो हम क्या करेंगे, मनुष्य की आय जो है वो लेट करेंगे कि 100 है, फिर 100 का हम 10% निकालेंगे, फिर 10% घटाएंगे, घटाने के बाद फिर जो बचेगा फिर 20%। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो हम आपको बिल्कुल लंबा प्रोसेस नहीं आज लेकर आए हैं, बिल्कुल इजी सा सिंपल सा चीज। और देखिए, आपको याद रखने के तरीके भी बताएंगे कि किस तरीके से आप छोटी सी चीज को याद रख के और आप कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमसे क्वेश्चन में जब भी मनुष्य की आय की बात की जाए, आपको यही याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ आय के बारे में बात किया गया है। तो जैसे ही आय के बारे में हमसे बात किया जाए, तो आपको एक ही चीज याद करना, आय, इनकम। तो इनकम के बारे में जब भी बात किया जाए तो हमेशा आपको याद रखना कि जो 100 लेंगे वो हमेशा ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे 432 है, आप देखिए 432 लिख दिया मैंने, ये था। मैंने बोला हमेशा जब आए, इनकम की बात करेंगे कि आ रहा है वो हमारे पास इनकम, तो हमेशा 100 ऊपर होगा। अब इसमें से घटा दीजिए, क्या घटाना है, 100 में से ही आपको 10 घटा देना है, तो ये आ जाएगा 90। फिर अगला है 100, और 100 में से ही आपको घटा देना है 20, तो ये हो जाएगा 80। और फिर लिखना है 100, और 100 में से ही घटा देना है आपको 40, तो ये हो जाएगा 60। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 60 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, एक से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको कर सकते हैं, ये देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 3 जा 6, और 2 से ये 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 3 से कर दीजिए, 3 7 जा 21, और ये 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 8 से 8 9 जा 9 से हो गया ये 10, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बचे आपके पास 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी 1000 रुपये, ये उसका सही आंसर है। तो आपने देखा, बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। बस अगर सेम क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आय दिया हो, और फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बचत क्या है, अभी तो शेष राशि इतना, यानी ये बचत था। अब आय के जगह पे आपको बचत पूछ लिया जाए और आय दिया हो, तो कुछ नहीं करना था, 100 को ऊपर, और ये जो घटा हुआ है 100 जो ऊपर लिखे हैं, इसको आपको नीचे लाना है, और ये जो घटाई हुई चीज है ऊपर रख के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/8 भाग शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 1/4 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है, अंत में उसके पास 420 रुपये बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है? तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखिए क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सिर्फ आप इस वीडियो को देख के जाएं, अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें इस तरीके की क्वेश्चन की, ताकि आप अच्छे से कर पाएं, एग्जाम में भूल ना पाए। और दोनों में डिफरेंस मैं समझा दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए व्यक्ति का वेतन पूछ लिया गया कि व्यक्ति का वेतन क्या है,
और उसके 420 रुपये बच गए, तो जितना बचे मैंने उसको ऐसी एज इट इज लिख लेना है 420। सिंपल सी चीज है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको सिंपल जनरल बताने वाला हूँ। 420 लिख लिया, जो बचा गुना में ये 8 है, ये 8 आप लिख लीजिए। जो डिनोमिनेटर है वही आपको लिखना है, जितना है क्वेश्चन में। सपोज आपके में 2/5 दिया रहा है तो 5 लिख लीजिए, जो दिया रहेगा वो डिनोमिनेटर वाला लिखना है। नीचे वाला 8 लिख लिया मैंने। यहाँ पर नीचे कितना लिखा है, यहाँ पे नीचे 4 लिखा है, आपको लिख लेना है 4। बस डिवाइड में आपको क्या करना है, अब इसमें से इसको घटा दीजिए। 8 में से 1 घट गया 7, 4 में से घटा दीजिए, कितना बच गया 3। इसको सॉल्व करना है हमें। अब सॉल्व कर दीजिए इसे, 7 से काट दीजिए, 7 छक 42, 0। 3 से काट दीजिए, 20 तियाई 60। अब गुना कर दीजिए, 8 चौके 32 और 32 दूना 64। इतना रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लिया आपने कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही इजी मेथड से हम कर सकते हैं। इससे इजी और कुछ भी नहीं हो सकता है, बहुत ही सिंपल है ये ट्रिक। तो आप इसको जरूर ध्यान दें। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50% है तो बताओ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और ये क्वेश्चन भी आपको मैं ट्रिक से बता देता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन को क्या करना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50%, यानी इसका मतलब कि विक्रय मूल्य अगर आप कहते हैं कि 100 है तो क्रय मूल्य जो होगा वो सिंपली 50 हो जाएगा। विक्रय मूल्य का 50% यानी 50 है। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, तो क्रय मूल्य था 50, 50 का मान लीजिए कि x%, ये था 100। तो x बराबर 100 गुना में 100 और बटे में आ जाएगा 50। अब ये सॉल्व कीजिए, 50 दूना 100, 200 इसका आंसर है। बस। लेकिन अगर इस तरीके की कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन दिखता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, अगर उल्टा, तो आपको कुछ नहीं करना था। ये हमेशा याद रखिए कि ऊपर 2 बार 100 लिखना है, जो यहाँ पे दिया रहा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में, 19% दोनों विषयों में असफल हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, ये जो दिया हुआ है इनको ऐड कीजिए। 58 प्लस 37 इनको ऐड कर दीजिए। 8 7 15 5, 1 5 और 3 8 और 1 9 कैरी हो गया, और 19 घटा दीजिए। 15 में से 9 गया, 6 बच गया, यहाँ बच गया 8 में से 1 गया 7। अब ये क्या थे, ये फेल थे, क्योंकि अभी हम फेल की बात कर रहे थे, केवल और केवल छात्र फेल, असफल। अब पास निकालने के लिए 100 में से 76 को घटा दीजिए, 100 में से 76 गया 24, तो 24% हो गया ये आंसर। अब सबसे बड़ी चीज कि हमने ऐसा क्यों किया कि इन दोनों, इसको और इसको जोड़ दिया और इसको घटा दिया। दोनों विषयों में जो था उसको हमने एक बार घटाया। अब इसको हम वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो आप देखेंगे कि ये हो गया हमारा अंग्रेजी और ये हो गया हमारा गणित। तो ये वाला जो है वो 58% है, यानी वो यहाँ पूरा है यहाँ तक, और ये वाला पार्ट है 37, जो कि ये इधर वाला है, यहाँ से यहाँ ये सारा। और बीच में जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म में है दोनों मिला के, ये इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, यानी ये था हमारा 19%। अब ये कैसे थे, असफल थे, फेल थे। तो अगर नियम के हिसाब से तो हम तीनों को जोड़ दें, तो जोड़ते हैं 58, 19 और 37। अब हमें जोड़ना था। अब ये और ये 2 बार जुड़ गया, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, 2 बार ये ऐड हो रहा है 19। तो इसीलिए हम 2 बार ऐड ना करके हम करें 58, और ये लिए तो इसमें 19 आ ही गया, और ये लिए तो इसमें भी आ गया। तो इसलिए हम 2 बार ना करके एक बार घटा देते हैं, तो एक बार हमारे पास बच जाता है। तो इस वजह से हम ये चीज अपनाते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये फेल का आ जाता है, फेल का। और अब हमें पास के लिए उत्तीर्ण की निकालना था, तो 100 में से घटा दिए, ये हमारा आंसर।